प्रीति बेटा, चंडीगढ़ से कुछ मंगाना है तो बता दे, कल शाम को मैं आ रही हूँ। अच्छा बुआ जी, कल शाम को आ रहे हो आप? हाँ, मैंने परसों विशाल को बता तो दिया था कि मैं बब्बू की शादी का कार्ड देने आऊंगी। बब्बू की शादी का कार्ड देने आ रहे हो? पर विशाल ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। बेटा तुझे बताना भूल गया होगा वो। चल रखती हूँ फोन, कल मिलती हूँ। ठीक है बुआ जी। विशाल, कल चंडीगढ़ वाली बुआ जी बब्बू की शादी का कार्ड देने आने वाली है, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे हाँ, परसों बुआ का फ़ोन आया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया। विशाल, इसमें कोई नई बात नहीं है, आपका तो हर बार का यही होता है। आप मुझे कभी बताते ही नहीं हो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हर बार ना मुझे एंड टाइम पर बातें पता लगती हैं। अरे प्रीति, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें पहले पता चले या एंड टाइम पर, पता तो चल जाता है ना। विशाल, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। जब किसी ने आना होता है ना तो मुझे 100 तरीके की तैयारियां करनी पड़ती है, पर आप तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, इसलिए मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। और तो और घर के भी किसी फैसले में आप मुझे शामिल भी नहीं करते हो। प्रीति, मैं तुम्हें घर के फैसले में क्यों शामिल करूं? जब मैं सही फैसले ले सकता हूं तो मैं तुमसे क्यों पूछूं? विशाल, बात पूछने की नहीं होती, बस एक रिगार्ड देने की होती है। जब घर में किसी ने आना होता है तो मैं भी तो आपसे पूछती हूँ कि आज घर में खाने में क्या बनेगा। हालांकि मुझे सब पता होता है, पर फिर भी मैं आपको रिगार्ड देने के लिए पूछती तो हूँ। प्रीति, ये फालतू की उम्मीदें ना मुझसे मत रखा करो। जरूरी नहीं है मैं सारे काम तुमसे पूछ कर ही करूं, तुम्हारे पास तो बैठना ही बेकार है। ये कोई बात थोड़ी ना होती है कि एक औरत ही अपने हस्बैंड को सब कुछ बताए। हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अरे हाँ भाई, कल का मैच ना हम ही जीतेंगे। चल ठीक है, सुबह 7 बजे मिलते हैं। विशाल, हाँ प्रीति। आपको मैंने बताया था ना कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तो आप तो कल आ जाना। मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को लेके अभी निकल जाती हूँ। नहीं प्रीति, अभी नहीं जाना। शाम को ना मेरा दोस्त राजीव और उसकी वाइफ आने हैं चाय पे। विशाल, वो तो मुझे जाना था, तो आपने मुझे बता दिया कि आपका दोस्त और उसकी वाइफ चाय पे आ रहे हैं, वरना आप मुझे बताते ही नहीं। अब हर बात बताना तुम्हें जरूरी है क्या? अब तुम्हें बता दिया ना, वो आ रहे हैं। विशाल, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मुझे हर चीज़ एंड टाइम पर मत बताया करो, थोड़ा पहले बता दिया करो ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं। तैयारी कर लूँ तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं हर बार किसी बारात को बुलाता हूँ। विशाल, आप तो हमेशा उल्टे ही जवाब देते हो। आपका यही दोस्त पिछले हफ्ते अपनी वाइफ के साथ डिनर पे आने वाला था और मैंने पूरी तैयारियां भी कर ली थी, और उनका एंड टाइम पे प्रोग्राम कैंसिल हो गया और आपने मुझे बताया नहीं, जबकि आपको शाम को ही पता लग गया था। अरे नहीं बताया था तो क्या हुआ? जो तुमने उनके लिए खाना बनाया था हमने तो खा ही लिया था ना, और जो बचा था हमने नौकरानी को दे दिया था। विशाल, आपने कितनी आसानी से बोल दिया। आपको पता भी है खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी, फिर भी मैंने उन लोगों के लिए खाना बनाया। अब तुम ना मुझसे ज्यादा बहस मत करो। शाम को वो चाय पे आ रहे, उन्हें चाय पिलाकर तुम जहां मर्जी निकल जाना। विशाल ने आज तक कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी। शादी को इतने साल हो गए, पर मुझे कभी लगा ही नहीं मैं इस परिवार का हिस्सा भी हूँ। भाभी जी, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है, और एक बात की तारीफ है आपकी, आपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। राजीव भाई, इस घर में जितनी भी चीजें हैं ना वो मेरी पसंद की है, इनकी पसंद की तो कोई भी चीज नहीं है। अच्छा भाई साहब, सारी चीजें एक से एक बढ़कर है। लगता है भाभी जी आपको घर डेकोरेट करने का कोई शौक नहीं है। भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी घर डेकोरेट करने का बहुत शौक है। लेकिन विशाल भाई, मैं ना इसकी एक नहीं सुनता हूँ। घर के जितने भी फैसले हैं ना मैं खुद ही लेता हूँ। चल छोड़ भाई, हम ऐसा करते हैं, मेरी नई गाड़ी में ना मनाली घूमने चलते हैं सारे दोस्त। हाँ ठीक है भाई, एक बार मैं डॉली से पूछ लेता हूँ, डॉली की कोई प्लानिंग ना हो। अरे राजीव भाई, भाभी से क्या पूछना, हम मर्द ना बताते हैं, पूछते कुछ नहीं है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से पूछ कर ही सब काम करते हैं। और भाई, आज तू बुरा मत मानियो, लेकिन आज मैं तुझे एक बात बोलूं, तू मुझे कई बार बोल चुका है कि तू भाभी को किसी भी फैसले में इन्वॉल्व नहीं करता है। ये गलत बात है भाई तेरी। भैया, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता
तभी अच्छे से चल सकता है जब वो एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तू मुझसे हमेशा पूछता रहता है कि शादी के बाद से मेरी खुशी और मेरी तरक्की का राज क्या है। चल मैं आज तेरे को बता ही देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। बस यही है मेरी खुशी और तरक्की का राज। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। थैंक यू भाई, तूने मेरी आंखें खोल दी।